हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निकोलो मैकियावेली की। ठीक। तो इनका जन्म जो है 1469 में हुआ है, इटली में, जो आज के इटली है। तो उस समय, इनके जन्म के समय जो है कि इटली वो इटली नहीं थी जो आज के इटली है। उस समय इटली जो है छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी। वो राज्य आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो वो राज्य थे उस समय फ्लोरेंस है, नेपल्स है, वीनस और मिलान। तो इन सबको मिलकर के ही या मिला करके ही जो है आज की इटली बनी हुई है। तो जिस समय निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ है, तो उस समय जो है कि वहाँ पर मेडिसी फैमिली का राज्य चल रहा था। यानी मेडिसी फैमिली उस समय जो है कि सत्ता पर थी। तो क्या होता है कि 1494 यानी 1494 में मेडिसी फैमिली को जो है सत्ता से हटा दिया जाता है। वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट आ जाती है। तो जब रिपब्लिक गवर्नमेंट आ जाती है 1494 में, तो 1498 में जो है मैकियावेली को वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ठीक उसके कुछ साल बाद ही जो है कि उन्हें 10 ऑफ वॉर में जो है फिर से जो है कि उनको आगे को प्रमोट कर दिया जाता है। यानी 10 ऑफ वॉर जो है उस समय आज का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उस तरह का कार्य देखती थी। तो एज अ डिप्लोमेट जो है उनका करियर शुरू हो चुका है। तो 14 साल के उनके डिप्लोमेटिक करियर में जो है फिर रुकावट तब आती है जब 1512 में जो है फिर से मेडिजी फैमिली जो है सत्ता में आ जाती है। तो जब मेडिसी फैमिली 1512 में फिर से आ जाती है, तो मैकियावेली को जो है उनके पद से हटा दिया जाता है और उन्हें जेल भी कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है कि मुकदमा चलता है और वो जो है फ्री हो जाते हैं। तो फ्री होने के बाद जो है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, जो कि उन्हें गवर्नमेंट द्वारा फोर्स किया जाता है कि भाई अब आप पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। तो इसके बाद जो है कि मैकियावेली एक बुक लिखते हैं, प्रिंस। तो ये बुक जो है काफ़ी फेमस हुई है उस समय। तो आज भी जो है कि काफ़ी फेमस है ये। तो प्रिंस को जब मैकियावेली लिखते हैं, तो प्रिंस में वो कहते हैं कि प्रिंस दो तरह के होंगे, एक तो हेरिडेटरी और एक न्यूली। यानी हेरिडेटरी का मतलब वो है कि जो वंशानुगत प्रिंस बनते रहेंगे, यानी राजा बनते रहेंगे। यानी बाप के बाद बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद जो है कि उसका बेटा बनेगा, यानी हेरिडेटरी चलते रहेगा। एक वो प्रिंस होगा जो न्यूली स्टेट को एक्वायर करेगा। यानी न्यूली प्रिंस होगा, वो न्यूली स्टेट को एक्वायर कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पर वो एडवाइस देते हैं, इस नए प्रिंस को ही एडवाइस देते हैं कि मेरा नया प्रिंस जो है कैसा होना चाहिए। उसके लिए वो एडवाइस जारी करते हैं। तो मैकियावेली एडवाइसेस बेस्ड ऑन, तो मैकियावेली इस बेस पर ही जो है कि पूरी प्रिंस जो बुक है उसको लिखते हैं कि उनका बेस क्या है, कि जो ह्यूमन नेचर है पहले तो उसको वो डिफाइन करते हैं उस समय कि ह्यूमन नेचर क्या है। तो उसी बेस पर जो है कि वो किंग को भी यानी प्रिंस को भी सलाह देते हैं। तो वो ह्यूमन नेचर को कैसे डिफाइन करते हैं उस समय, वो कहते हैं कि फॉर द गुड जनरल रूल अबाउट men are fickle, ungrateful, selfish, coward and coward in nature। आदमी जो है कि नेचर से ही, प्राकृतिक रूप से ही जो है कि फिकल है, यानी अस्थिर है। आज कुछ और सोचता है, कल कुछ और सोचता है, सोचता कुछ है, फिर उसके बाद करता कुछ और है, यानी वो फिकल है आदमी। उसके बाद अनग्रेटफुल है, यानी एहसान फरामोश है। और शेल्फिश है, यानी स्वार्थी है। कॉवर्ड है, यानी लालची है। और कावर्ड है, यानी डरपोक है। जहाँ पर भी परेशानी आती है वहाँ से वो भागता है। ये जो है कि ह्यूमन का नेचर को वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। यानी ह्यूमन नेचर में क्या है, ह्यूमन नेचर से फिकल है, अनग्रेटफुल है, सेल्फिश है, कावर्ड है और कोवर्ड है। तो उसके बाद अब प्रिंस जब बुक लिखते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है हाउ टू अटेन पावर एंड हाउ टू मेंटेन इट। यानी पावर को कैसे प्राप्त किया जाए और फिर उस पावर को कैसे बनाया रखा जाए।
तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो इस पर आप वो बात करेंगे कि प्रिंस को जो है कि पावर कैसे वो अटेन करे और कैसे उसको बनाए रखे। तो वो कहते हैं कि प्रिंस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें वियर टू की क्वालिटी होनी चाहिए, कहते हैं वो वियर टू। तो वियर टू क्या है ये, इसमें वियर टू यानी विजडम होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फोरसाइटनेस होनी चाहिए, ब्रेवरी होनी चाहिए, और यदि ज़रूरत पड़े तो रूथलेसनेस भी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, यानी विजडम है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटजी है, फोरसाइटनेस है, यानी दूरदर्शी होना है उसको, ब्रेवरी होनी चाहिए उसमें, और यदि आवश्यकता पड़े तो वो निर्दयी भी होना चाहिए, ये प्रिंस को। ठीक है, पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए प्रिंस। उसके बाद सेकंड कहते हैं कि टू वेज ऑफ कंट्रोल पीपुल, लव और फियर, यानी आप लोगों को दो तरह से कंट्रोल करो, या तो लव से, प्यार से, या डर से। तो अब प्यार और डर दोनों चीज़ें तो साथ चल नहीं सकती हैं। तो अगर प्यार से चलता है तो ठीक है, नहीं तो फियर से जो है कि आप शासन चलाइए, क्योंकि जब आप प्यार से चलाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको प्यार करता है वो आपकी हर बात माने। लेकिन जो फियर का शासन होता है उसमें क्या है कि जो सामने वाला है, यानी जो पब्लिक है कहा जाए, तो वो अगर आपसे डरती है तो आपकी बात मानेगी ही मानेगी। लव तो जो है कि टेम्परेरी है और फियर जो है परमानेंट है। ठीक, तो तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी हाउ टू बी नॉट गुड, यानी अच्छा कैसे नहीं बना जाए। सॉरी, मैकियावेली कहते हैं कि यदि आप बुरे लोगों के बीच में हैं और अगर आप अच्छा बनकर रहना चाहते हैं तो इसका मतलब जो है कि आप जो है अपनी बर्बादी को बुला रहे हो। ठीक, तो गुडनेस टू बी बॉन्डेड रून इफ पीपुल आर नॉट गुड। ठीक, यदि आपके आसपास के लोग गुड नहीं है, अच्छे नहीं है, और उनके बीच में आप अच्छा बन के रहना चाहते हैं तो आप अपनी बर्बादी को तो बुला ही रहे हैं। ये भी उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हाउ टू बी नॉट गुड। चौथी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए फोर्थ, करेज एंड कनिंग, यानी उसमें साहस भी होना चाहिए और चतुराई भी होनी चाहिए। यानी साहस होना चाहिए उसके पास लायन का जैसा, और कनिंगनेस होनी चाहिए फॉक्स की तरह। जैसे लायन जो है वो ट्रैप को नहीं पहचान पाता है, जाल को नहीं पहचान पाता है, उसमें करेज तो होता है लेकिन फिर भी वो फंस जाता है, यानी चालाकी नहीं है। और जो फॉक्स होता है उसमें चालाकी तो है लेकिन वो जो है वोल्फ को नहीं डरा पाता है। तब मैकियावेली कहते हैं कि लायन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप एंड फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वोल्फ। One must therefore be for the to recognize trap and a lion to frighten wolf, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपके लिए जो ट्रैप, आपके लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं आप उनको भी पहचान पाए, और जो दुश्मन हैं तो उनको जो है कि आप बहादुरी से दबा भी सकें, यानी कुचल भी सकें। ठीक, अब उसके बाद मैकियावेली बोलते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम 5 फैक्टर्स। स्टेट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो 5 फैक्टर्स हैं जिससे जो है कि प्रिंस को दिक्कत आ सकती है। तो वो 5 फैक्टर्स क्या हैं और उनसे, उन दिक्कतों से, उन परेशानियों से प्रिंस को कैसे निपटना है। पहला है फॉर्च्यून, यानी किस्मत। कभी क्या होती है कि किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ये मान लेंगे कि हमारे हाथ का तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। तो फॉर्च्यून को कैसे डील करना है आपको, तो फॉर्च्यून के बारे में वो कहते हैं कि वर्च्यू इज नॉट इनफ, प्रिंस ought टू हैव क्वालिटी ऑफ फोरसाइटनेस एंड मैनेजमेंट। केवल वर्च्यू है आपके पास तो वो काफ़ी नहीं है, इसके लिए प्रिंस के पास जो है कि दूरदृष्टि होनी चाहिए और मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके लिए वो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए नदी में जैसे बाढ़ आती है हमेशा, तो बाढ़ आती है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, जनधन की काफ़ी हानि होती है। तो उसको रोकने के लिए प्रिंस को जो है कि दूरदर्शी होना चाहिए और उसके पास एक मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी बाढ़ आने से पहले के मौसम में उसको वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए। ठीक,
या दीवारें लगा देनी चाहिए नदी के दोनों ओर, और या वो वहाँ की जनता को जो है वहीं से पहले ही बाढ़ आने से पहले उसको शिफ्ट कर ले। यानी फोर साइडनेस होनी चाहिए उसके पास, यानी दूरदर्शिता होना चाहिए और मैनेजमेंट होना चाहिए उसके पास। दूसरा वो कहते हैं कि फॉर्च्यून इज आर्बिटर ऑफ वन हाफ ऑफ आवर एक्शन बट दैट स्टिल लीव अस टू डायरेक्ट द अदर हाफ। यानी जब भी कोई दुर्भाग्य आता है तो उसमें आधा ही हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं उनको आधे को ही वो प्रभावित कर सकता है, और आधा जो है कि हमारे हाथ में होता है, तो आधे को हम बचा सकते हैं। तो फॉर्च्यून को इस तरह से डील करो कहता है। ठीक। दूसरा जो फैक्टर है जो परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है प्रिंस को, वो आ सकती है कन्वेंशनल मॉरलिटी से। तो परंपरागत जो नैतिकता वाली बात है उससे भी जो है कि प्रिंस को दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उसको? तो व्हाट इज़ गुड एंड बैड कम फ्रॉम द रिलीजन। यानी राजा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चीज़ें कहाँ से आती है। किसी भी व्यक्ति के लिए भी कोई चीज़ बुरी है या कोई चीज़ अच्छी है, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये रिलीजन से आती है। तो मैकियावेली बोलते हैं कि इसलिए शो कीप अवे रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को इसलिए रिलीजन से जो है अलग रखना चाहिए, ताकि गुड और बैड जो रिलीजन ही हमें देता है तो उससे हमें रिलीजन को ही दूर रखना चाहिए। तो बीइंग इफेक्टिव इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्चुअस। ठीक है, आपको गुणी होने से ज़्यादा जो है आपके लिए इफेक्टिव होना जरूरी है। ठीक, इफेक्टिव का मीन्स है यहाँ पर एबिलिटी, आपको योग्य होना है। खाली गुणी होने से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो उसके साथ ही गुड और बैड की जो बात आती है तो कन्वेंशनल जो मॉरलिटी है वो प्रिंस के लिए काउंट नहीं करती है। यदि आपको विषम परिस्थितियां हैं तो आपको भला बने रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बुरा भी करना है, रूथलेसनेस भी कहीं दिखानी है तो दिखाइए। ये जो है मैकियावेली अपने प्रिंस से कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लॉ ऑफ नेसेसिटी, यानी जैसी आपको आवश्यकता है उस हिसाब से आप काम करो। ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है। यदि आपको झूठ बोलना है, यदि आपको किसी को धोखा देना है अगर अपने राज्य को बचाने के लिए, तो आप ये कीजिए। उसके बाद अगला है एंड जस्टिफाइज द मीन। तो मैकियावेली अपने प्रिंस से कहते हैं कि आपने गोल अचीव करना है किसी भी तरह से। किन मीन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये काउंट नहीं करता है। आप अपने स्टेट को कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी आप अपने स्टेट को कैसे बचा रहे हैं, आप अपनी जनता को कैसे बचा रहे हैं, ये चीज़ जो है मायने रखती है। आप किस तरीके से बचा रहे हैं वो चीज़ मायने नहीं रखती है। तो तब ये मैकियावेली कहते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन। उसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑन वर्च्यू। वर्च्यू पर जो है कि आप इंस्ट्रूमेंटल व्यू रखो, यानी अपने प्रिंस को वो सलाह देते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंटल व्यू रखिए। अगर आप देखते हैं कि ये गुण मुझे अपनाना चाहिए तो अपनाइए। यदि आप सोचते हैं कि इस गुण को मुझे अपना करके राज्य को यानी स्टेट को या मेरी पब्लिक को जो है कि नुकसान होता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। यानी इंस्ट्रूमेंटल व्यू रखिए। आपको लाभ हो रहा है, स्टेट आपका प्रिजर्व हो रहा है, बच रहा है, तो उस वर्च्यू को आप रखिए, वरना उसको अवॉइड कर दीजिए। ठीक। अब अगला खतरा है उसको नोबिलिटी से। तो नोबिलिटी जो है यानी जो आपके संभ्रांत लोग हैं, तो संभ्रांत जन है जो नोबिलिटी है, अभिजात्य वर्ग कह सकते हैं आप उसको, वो जो है हमेशा राजा के आसपास ही रहता है। तो वो भी जो है कि सत्ता पाने के लिए हमेशा लालायित रहता है। तो इसलिए जो है कि उसने नोबिलिटी को जो है कंट्रोल में रखना है। टू कंट्रोल द एम्बिशन ऑफ नोबल। जो नोबल लोग हैं उनका जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उस पर कंट्रोल रखना है प्रिंस को। उसके बाद कहता है प्रिंस, मैन टू बी वेल ट्रीटेड और क्रैश्ड। या तो आप आदमियों से अच्छा व्यवहार कीजिए या उनको जो है क्रैश कर दीजिए। क्यों? ये नोबल के लिए कह रहा है, जो नोबिलिटी है उसके लिए, सत्ता के लिए खतरा है, उनके बारे में कह रहा है। या तो आप उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए, यदि आपको कोई खतरा रहता है तो क्रैश कर दीजिए। उसके बाद कहता है वो कि आप इंजुरी जो है कि इन नोबल्स को
जो है इंजरी आप लाइटर मत दीजिए, आप इनको अगर इंजरी देनी है तो इनको जो है कि सीरियस इंजरी दीजिए, ताकि ये आपके खिलाफ कभी खड़ा न हो सके। ये कहता है मैन टू बी वेल ट्रीटेड और क्रश्ड बिकॉज दे कैन अवेंज देमसेल्फ ऑफ लाइटर इंजुरीज, ऑफ मोर सीरियस वन दे कैन नॉट, देयरफॉर द इंजुरी दैट टू बी डन to a man ought to a such a kind that he does not stand in fear of revenge, ताकि वो कभी आपके सामने फिर खड़ा न हो पाए किसी तरह का षड्यंत्र करने के लिए। इस तरह की इंजरी देनी है। चौथी बात बोलता है, चौथा जो थ्रेट है, जो दिक्कत आ सकती है उसको कॉमन मैन से भी आ सकती है, तो जो आम आदमी है। तो मैकियावेली क्या बोलते हैं कि इन्हें आप कैसे ट्रीट करेंगे इस वाली थ्रेट को। मैकियावेली बोलते हैं कि प्रिंस मस्ट कीप सेटिस्फाइड एंड स्टूटिफाइड द कॉमन मैन, जो कॉमन मैन है उसको आप सेटिस्फाइड रखिए और स्टूटिफाइड रखिए हमेशा, यानी उनको आप संतुष्ट रखिए या हमेशा आश्चर्यचकित रखिए। ठीक है, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि जिससे जो है कि जनता को आश्चर्य होता रहे, जैसे मोदी जी बीच बीच में करते रहते हैं, डिमोनेटाइजेशन इस टाइप का जो भी है, अन्य जो भी है। ठीक, उसके बाद कॉमन मैन से क्या खतरा हो सकता है, तो प्रिंस ऑट नॉट टू टच द प्रॉपर्टी एंड ओमेन ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन की जो है प्रॉपर्टी और ओमेन को टच नहीं करना है कभी भी प्रिंस को, ये भी खतरा हो सकता है उसके लिए। उसके बाद क्या है कि गुड अपीयरेंस रहना चाहिए उसको, यानी देखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे मतलब ऐसा लगे कि काम धंधा जो है कि ये अच्छा कर रहा है, यानी जो भी जनहितकारी कार्य कर रहा है राजा, ऐसा दिखे वो, और सभी जो है कि मॉरल है, राजा में भी मॉरलिटी है, ऐसा दिखे वो, हालांकि वो उसका यूज़ न करे, तो गुड अपीयरेंस तो उसके पास होना ही चाहिए। तो मैकियावेली कहते हैं कि पीपुल जज बाय आइज नॉट बाय हैंड्स, लोग जो है कि आपको देखकर ही जनरली जज करते हैं, यानी आपके बारे में जो भी राय बना लेते हैं वो आपको देख के बनाते हैं, आपको कुरेद कुरेद कर जो है कि आपके काफ़ी पास रह के ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो है कि आप अच्छा, आपको दिखना है, आप अंदर से आप कितने ही बुरे हैं लेकिन आपको शो ये करना है कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक, पीपुल जज बाय आइज नॉट बाय हैंड्स, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू रियली नो व्हाट यू आर, हर कोई आपको जो है कि देख के ही जज करता है। ठीक, फ्यू रियली नो व्हाट यू आर, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझते हैं। एंड दीज फ्यू डेयर नॉट अपोज देमसेल्फ टू द ओपिनियन ऑफ मैनी, जो आपको अधिकतर लोग तो अच्छा समझते हैं, तो ये जो कुछ लोग हैं जो आपको सही ढंग से जानते हैं तो वो आपका विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग तो आपके पक्ष में हैं। उसके बाद पांचवा थ्रेट जो है आपको, आपके स्टेट को यानी प्रिंस के स्टेट को, वो है नाइबरिंग स्टेट से। तो इसके लिए प्रिंस को क्या होना चाहिए, हमेशा जो है युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी सिटीजन आर्मी बनानी चाहिए, न कि मशीनरी आर्मीज, यानी भाड़े के सैनिक के बजाय अपने नागरिक ही उसके सेना में होने चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।